ट्विटर हैंडल से रविवार को एक विवादित फोटो पोस्ट की गई। इसमें एक तरफ जहां नए संसद भवन की बिल्डिंग है तो दूसरी तरफ ताबूत की फोटो दिखाई दे रही है और कैप्शन में लिखा है कि ये क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक विवादित फोटो वायरल कर दी, जिस पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी की ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें एक तरफ संसद भवन की बिल्डिंग है तो दूसरी तरफ ताबूत की फोटो लगी हुई है। आपको बता दें कि इस ट्विटर के बाद में लगातार इस पर राजनीति हो रही है और बिहार से लेकर पूरे देश में आरजेडी को लेकर तुलना की जा रही है कि आने वाले 2024 में जनता इन्हें इसी ताबूत में दफन करेगी। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बिहार में बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बीजेपी ने आरजेडी के ट्वीट को घिनौना बताया है और कहा है कि इनकी राजनीति के ताबूत में आखिरी कील ये साबित होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय प्रणाली में त्रिकोण या त्रिभुज का बहुत महत्व है। वैसे ताबूत हेक्सागोनल है और ये 6 भुजों वाला बहुभुज है। वो आपको बता दें कि वहीं सुशील मोदी ने भी कहा है कि इन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सोनम, बताएं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आरएलडी की तरफ से ताबूत और नई संसद भवन का फोटो एक साथ ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, उस पर आपकी राय क्या है? सोनम, ये देखिए, जब भी एज ए जर्नलिस्ट हम लोग बात करेंगे, अगर एज पत्रकार हम लोग बात करते हैं तो ताबूत ठीक है, उनका अपना सोचना है, पर एक भारत के नागरिक होने के नाते अगर हम सोचें तो संसद भवन किसी व्यक्ति विशेष का संसद भवन नहीं है। प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति विशेष के भवन का लोकार्पण नहीं किया, वो भारत के लोगों को सौंप दिया, भारत के आने वाले सांसदों को सौंप दिया। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या इसमें जो लोग विरोध किए हैं, जिन्होंने ताबूत को ट्वीट किया, मैं उन्हें नहीं जानता, क्या वो उनके पार्टी से अब सांसद नहीं आएंगे? अगर सांसद आते हैं तो क्या उस लोकसभा में जाके वो नहीं बैठेंगे जो नया लोकसभा का कल लोकार्पण हुआ है? विरोध का तरीका अलग हो सकता है, विरोध का नजरिया अलग हो सकता है, पर सोनम हम बताना चाहेंगे जहां देश की बात आती है वहां हमें एकजुट होना चाहिए। सोनम जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जैसे ही आरएलडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया उसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है और कह रही है कि 2024 में उनकी राजनीति के लिए ये आखिरी कील साबित होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति वो दोनों लोग करें, हम लोग पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, पर मैं यही कहूंगा कि जहां देश की बात आए वहां देश हित में एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो उद्घाटन हुआ है किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये देश का है। और यहाँ देश के सांसद जो चुन के जाएंगे वो 24 में जाएं या इसके बाद जाएं, मोदी रहे या ना रहे, भाजपा की सरकार रहे या ना रहे, जिसकी भी सरकार बनेगी वहां सांसद बैठ के जन समस्याओं का उठाने का कार्य करेंगे। जहां तक रही बात सांसद लोकसभा जो भवन बना है उसका विरोध हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटें कम पड़ रही थी, अभी कुछ लोकसभा क्षेत्र बढ़ाए गए हैं, कुछ लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई हैं, तो जो सांसद चुन के जाते वो सांसद पुराने भवन में नहीं बैठ सकते थे। इसलिए बहुत पहले ही ये कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सरकार में ही ये बात उठ गई थी कि नए सांसद भवन की जरूरत है, पर उसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। सोनम, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस सरकार में ही इसकी मांग हो गई थी, तो अब जब बीजेपी की सरकार में इसको बनाकर और इसका उद्घाटन कर दिया गया है तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इसका आखिरकार विरोध क्यों कर रही है? सोनम, देखिए, विरोध कांग्रेस कर रही है या कितनी पार्टियां, भाई विरोध में बहुत सारी पार्टियां लगी हुई हैं, पर यह है कि विरोध उनका करने का तरीका, मगर हम बात अगर ताबूत की करें तो ये ताबूत नहीं उचित है, क्योंकि मैं पूछना चाहूंगा जो ताबूत को ट्वीट किए हैं कि क्या वो ताबूत में बैठ के जाएंगे क्या? जी, बिल्कुल ये गलत है। हम अगर बात करें जहां देश, मैंने पहले भी आपसे कहा, जहां देश हित की बात होनी चाहिए वहां देश के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। सांसद भवन मोदी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासियों का है। सोनम जी,
वहीं यूपी में भी देखा गया है कि संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ उसका विरोध किया जा रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसका विरोध किया कि सिर्फ इस उद्घाटन में दक्षिण के जो पंडित थे उनको क्यों बुलाया गया। इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा हमें लगता है कि बड़े नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं। मैं उनसे कल फिर बात करने की कोशिश करूंगा। अभी मीडिया के द्वारा ही पता चला है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर उन्होंने दक्षिण भारत से बुलाया तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं बुलाया और जगह से। तो ये अपना अपना सोचने का नजरिया है, उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का है, किसी व्यक्ति विशेष नेता का है, विरोध वो लोग अपना कर रहे हैं। पर हाँ, जहां तक बात आती है लोकसभा की या नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है, उस पर हमें कहीं ना कहीं एकजुट होना चाहिए। एकजुट इसलिए होना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, समस्त भारतवासियों का है, और जो उसमें नए सांसद चुन के जाएंगे उनका है, न कि नरेंद्र मोदी का है, न कि भारतीय जनता पार्टी का है। सोनम जी, वही बिहार में सुशील मोदी ने भी ये कहा है कि अब आरएलडी पार्टी की तरफ से जो ये ट्वीट किया गया है इस पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। तो ये सही है? अब देखिए, ये तो उनके लीगल टीम जाने, पार्टी की लीगल टीम जाने। और अब जो लोग अब इसमें मोदी क्या कह रहे हैं, मैं तो उनकी तरफ से नहीं कुछ बोल सकता जी। भाई। मैंने पहले ही कह दिया कि ये एक विरोध करने का अपना तरीका अलग हो सकता है, मगर मैं ताबूत का विरोध करता हूं। एज ए पत्रकार अगर मैं बात करूं तो ताबूत गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके भी पार्टी के लोग लोकसभा लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और वो जीत के जाएंगे तो क्या वो नए सदन में नहीं बैठेंगे क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।